students. Hello students. How are you? I hope you all are taking interest in your online classes. Today I am going to teach you class 9's first lesson, the fun they had, and of this chapter part 3. In this part today we will discuss about the next incidents of this story. स्टूडेंट्स, जैसा कि आप लोगों को पता है, आज हम फिर एक बार 9th क्लास की जो फर्स्ट बुक है बी हाइव, उसका लेसन फर्स्ट ले रहे हैं और उसकी फर्स्ट चैप्टर है उसका पार्ट 3 लेंगे आज हम। उस दिन हमने जाना था कि किस तरह से हाउ मैकेनिकल टीचर जो है वो कैलकुलेट कर लेता था उसका मार्किंग, और बड़ी परेशान थी वो मार्जी, और फिर काउंटी इंस्पेक्टर आता है और किस तरह से उसको चेक करता है, ठीक करने की कोशिश करता है। तो आइए इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं। लास्ट हमने पढ़ा था इसमें, और पहले की जैसा बता रखा है मैंने आपको, जब भी आप वीडियो देखें तो आपके पास में अपनी टेक्स्ट बुक खुली भी रहनी चाहिए, आपकी उंगली पेन उन वर्ड्स पर रहना चाहिए जो मैं प्रोनाउंस कर रहा हूँ यहाँ, और उसको जो मीनिंग बता रहा हूँ उसको ध्यान से सुने और समझने की कोशिश करें। तो इस वीडियो सीरीज में आज एक बार फिर आपके सामने मैं एम नदीम, इंग्लिश टीचर ऑफ योर स्कूल, ऑफ योर क्लास। लास्ट देखा था हमने, लास्ट पैराग्राफ में किस तरह से प्रॉब्लम आती थी उसको ज्योग्राफी स्लॉट को लेकर के उस मैकेनिकल टीचर में, तो वो गड़बड़ कर रहा था और उसके मार्क्स पुअर आ रहे थे। उसको दिखाने के लिए उसकी माँ ने काउंटी इंस्पेक्टर को बुलाया था। आगे क्या होता है, इससे पहले मैंने पहले वीडियो में आपको बताया था, दूसरे वीडियो में, पहला तो ऑडियो था, दूसरा वीडियो जो था उसमें मैंने आपसे कहा था कि अपने स्कूल में 3 कौन सी ऐसी चीज़ें जो आपको अच्छी लगती है और 3 कौन सी चीज़ें जो आप बदलाव चाहते हैं, जिनमें चेंजिंग चाहते हैं, वो आपने अभी तक दिखाया नहीं किसी भी स्टूडेंट ने। तो प्लीज़ उसको राइट डाउन करें और मेरे पर्सनल फ़ोन नंबर पर जो है, पर्सनल नंबर पर जो है उसको सेंड करें व्हाट्सएप पर। चलिए, द इंस्पेक्टर हैड स्माइल्ड आफ्टर ही वॉज फिनिश्ड। ठीक है, वो काम किया उसने, उसको चेक किया, चेक करने के लिए आया था वो उसको। तो जब उसने अपना काम पूरा कर लिया, द इंस्पेक्टर हैड स्माइल्ड आफ्टर ही वॉज फिनिश्ड, जब उसने अपना काम, उसको जांचने का, उसको चेक करने का काम ठीक पूरा कर लिया, रिपेयर करने का, तो वो मुस्कुराया। एंड पैटेड मार्जीज हेड, और मार्जी के सिर पर उसने थपथपाया। पैटेड में थपथपाया यानी उसको सांत्वना दी और शाबाशी टाइप दिया उसको। He said to her mother, और फिर उसकी माँ को कहा उसने, It's not the little girl's fault, इसमें इस लड़की की कोई गलती नहीं। फॉल्ट में जानते हैं हम लोग, फॉल्ट में मिस्टेक, इस लड़की की, इसमें लिटिल गर्ल की यानी मार्जी की इसमें कोई गलती नहीं है। उसकी माँ को उसने कहा मिसेस जॉन, वर्ड आया यहाँ पर मिसेस जॉन्स, यानी उसकी माँ का नाम मिसेस जॉन्स था। जॉन्स उसकी माँ का नाम था, टॉमी एंड मार्जी की माँ का नाम मिसेस जॉन्स। उनसे कहा उसने कि इट्स नॉट द लिटिल गर्ल्स फॉल्ट, आई थिंक द जियोग्राफी सेक्टर वाज गियर्ड अ लिटिल टू क्विक। एक्चुअली इसकी जो प्रॉब्लम ये थी, लड़की की इसमें कोई गलती नहीं है। ये जो इस मैकेनिकल जो टीचर है आपका, यानी कहने का मतलब जो आपका जो कंप्यूटर है, इसके अंदर जो जियोग्राफी सेक्टर जो था, जियोग्राफी का जो हिस्सा था, भाग, वाज गियर्ड अ लिटिल टू क्विक, उसको थोड़ा सा तेज सेट कर दिया गया था, वो तेज चल रहा था। वो एवरेज स्टूडेंट की जो नॉलेज होती है, यानी अलग अलग स्टैंडर्ड के जो स्टूडेंट्स होते हैं, क्लास के जो स्टूडेंट्स होते हैं, उनकी जो क्षमता होती है उससे कहीं ज़्यादा बड़ी कक्षा के स्टूडेंट्स की क्षमता के अनुसार इसको सेट कर दिया गया था। गियर का मीन्स स्थित हो जाना, गियर मीन्स एडजस्ट हो जाना, सेट हो जाना, ऐसा ये प्रॉब्लम हो गई थी इसके, तो वो थोड़ा तेज हो गया था। लिटिल टू क्विक, those things happen sometimes। और फिर उसने एक जानकारी दी, इट्स कॉमन, ऐसा होता रहता है इन मशीनों के साथ में, इस तरह का कंप्यूटर्स के साथ इस तरह की प्रॉब्लम्स आती रहती है। थिंग्स हैपन समटाइम्स। I have slowed it up
और फिर मैंने इसे स्लोड कर दिया है। स्लो मीन्स धीरे, धीरे कर देना। स्लो मीन्स वैसे एडजेक्टिव के रूप में स्लो माने धीरे होता है, और मेन वर्ब के रूप में भी इसका मतलब क्या होता है? धीरे करना। मेन वर्ब का मतलब होता है इसमें धीरे करना, स्लो, स्लोड, स्लोड। तो मैंने इसे धीरे कर दिया है टू एन एवरेज 10 ईयर लेवल, यानी 10 ईयर ओल्ड जो स्टूडेंट का जो नॉलेज होती है उस लेवल तक मैंने इसको सेट कर दिया है। एवरेज मीन्स औसत। 10 ईयर लेवल अर्थात 10 साल के औसतन जो बच्चे की उम्र होती है उस लेवल के बच्चे की जो नॉलेज होती है उस लेवल पर मैंने इसको सेट कर दिया है, धीरे कर दिया है। एक्चुअली मीन्स रियली, इंडीड, द ओवरऑल पैटर्न ऑफ हर प्रोग्रेस इज क्वाइट सेटिस्फैक्टरी। टीचर ने बताया कि आपकी बच्ची का परफॉर्मेंस ठीक है, इसकी जो परफॉर्मेंस है क्वाइट सेटिस्फैक्टरी है, और कहने का मतलब काफ़ी ठीक है, संतोषजनक है, ठीक है। ओवरऑल पैटर्न ऑफ हर प्रोग्रेस, यानी इस बच्ची की जो प्रोग्रेस हो रही है, प्रोग्रेस में प्रगति, इसकी पढ़ाई जो है वो ओवरऑल सेटिस्फैक्टरी है। सेटिस्फैक्टरी मीन्स संतोषजनक, ठीक है। एंड ही पैटेड मार्जीज हेड अगेन, और ये कहकर के उसने मार्जी के सिर को फिर थपथपाया, उसे शाबाशी दी। मार्जी वॉज डिसअपॉइंटेड। एक्चुअली यहाँ जो टीचर ने, काउंटी इंस्पेक्टर ने जो किया वो ठीक है, लेकिन यहाँ मार्जी कुछ और ही सोच रही थी। मार्जी के इरादे कुछ और थे। वो तो चाह रही थी कि मैकेनिकल टीचर जो है यहाँ से चला जाए, और इसीलिए जब उसको पता चला कि ऐसा कुछ नहीं होने वाला है, वो ठीक हो गया है, अब उसको उसमें काम करना होगा, तो मार्जी वॉज डिसअपॉइंटेड। डिसअपॉइंटेड मीन्स डिस्ट्रेस, निराश हो जाना, निराश हो गई। शी हैड बीन होपिंग, क्यों हो गई निराश? बिकॉज शी हैड बीन होपिंग दैट दे वुड टेक द टीचर अवे ऑल टुगेदर, कि वो लोग अपने साथ उस टीचर को, यानी वो टीचर का मतलब यहाँ क्या समझ रहे हैं 25वीं सेंचुरी में, यहाँ टीचर का मतलब कंप्यूटर स्क्रीन, कंप्यूटर सेट, उसको वो अपने साथ ले जाएंगे, ऐसा उसने सोचा, इसलिए वो निराश हो गई। और ऐसा हुआ नहीं, इसलिए वो डिसअपॉइंटेड हो गई। They had once taken Tommy's teacher away for nearly month। फिर एक बात याद आई उसको कि एक बार इसी तरह से काउंटी इंस्पेक्टर या लोग रिपेयर करने वाले मैकेनिक टॉमी के टीचर को इसी तरह से 1 महीने के लिए जो है लगभग, नियरली मीन्स लगभग, अबाउट, ऑलमोस्ट, नियरली अ मंथ, 1 महीने के लिए वो उसको ले गए थे। बिकॉज द हिस्ट्री सेक्टर हैड ब्लैंक्ड आउट कंप्लीटली, क्योंकि इसमें जो हिस्ट्री सेक्टर था वो ब्लैंक्ड आउट हो गया था। ब्लैंक्ड आउट मीन्स खाली हो गया था, यानी उसमें कुछ नहीं आ रहा था, इसलिए उसको वो 1 महीने के लिए ले गए। लेकिन आज जो प्रॉब्लम थी उससे उसने हाथों हाथ, हैंड टू हैंड उसको सही कर दिया, इसलिए उसको निराशा हुई। जैसा कि बच्चों में एक मानसिकता होती है कि वो पढ़ने से भागने की कोशिश करते हैं, जबकि ऐसा होना नहीं चाहिए। और हम जिस भी सब्जेक्ट में वीक होते हैं, कमज़ोर होते हैं, उसमें हम पूरी तरह से भागने की कोशिश करते हैं, अवॉइड करते हैं उसको। दैट्स नॉट गुड, ये अच्छा नहीं है। हमें उससे ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करनी चाहिए, इंटरेस्ट क्रिएट करने की। चलिए, तो ये कुछ बात उस समय हुई। सो शी सेड टू टॉमी, ठीक है, यहाँ तक ये जनरल बात उस समय हुई जो प्रेजेंट में चल रही थी उस समय। लेकिन अब उसने टॉमी को कहा, अपने भाई को कहा, सो शी सेड टू टॉमी, व्हाई वुड एनीवन राइट अबाउट स्कूल। फिर वो वापस उस बुक मेन पॉइंट पर आए। उनको जो बुक मिली थी ना, उस बुक में किताब, जो बुक जो मिली थी पुराने ज़माने की, अभी जो चल रहा समय, इस समय की किताब जो है, जो हम पढ़ रहे हैं अभी, जो 25वीं शताब्दी के लिए बहुत पुराने ज़माने की बात हो जाएगी। तो उस ज़माने की जो किताब उसको मिली थी, उसके लिए, बुक के लिए पूछती है, व्हाई वुड एनीवन राइट अबाउट स्कूल, कि कोई स्कूल के बारे में क्यों लिखेगा। भाई अब यहाँ कंपैरिजन शुरू हो रहा है, उस समय की स्कूल जिसके बारे में अभी हमने जाना किस तरह से पढ़ाई होगी, क्या होगा 25वीं शताब्दी में, और अभी जो हमारा वर्तमान जो टाइम है, प्रेजेंट टाइम, जो उनके लिए बहुत पुराना समय हो जाएगा। टॉमी एंड मार्जी जैसे लोगों के लिए, जो फ्यूचर की जनरेशन है। सो शी सेड टू टॉमी, व्हाई वुड एनीवन राइट अबाउट स्कूल, कोई क्यों किताब के बारे में लिखेगा, यानी किताब स्कूल में है क्या ऐसा जो उसके बारे में लिखा जाए, ये उसका कहने का मतलब। तो टॉमी लुक्ड एट हर विद वेरी सुपीरियर आइज, तो फिर टॉमी ने उसकी ओर बड़े ही सुपीरियर आइज से, अर्थात बड़े ही सुपीरियर अंदाज में, अर्थात अपने जैसे मानो वो बहुत ज़्यादा जानता हो, उससे ज़्यादा अच्छा हो,
बेहतर और सुपीरियर अंदाज में उसकी ओर देखा। Because it's not our kind of school. Stupid. उसने डांटते हुए उसको कहा, अरे बेवकूफ, stupid means बेवकूफ। अरे ये हमारी जैसी स्कूल नहीं थी, ये हमारी जैसी स्कूल नहीं थी, ये हमारी जैसी स्कूल नहीं है जैसी हमारी है। This is the old kind of school. ये तो कैसी स्कूल है, ये पुराने जमाने की, old kind, kind means type, पुराने टाइप की, short, kind, type, इन तीनों का मतलब होता है प्रकार। शॉर्ट की स्पेलिंग यहाँ क्या है? SORT, नॉट SHORT। शॉर्ट मीन्स प्रकार, SORT। स्टूपिड, मूर्ख, अरे ये हमारी जैसी स्कूल नहीं है। दिस इज द ओल्ड काइंड ऑफ स्कूल दैट दे हैड हंड्रेड्स एंड हंड्रेड्स ऑफ इयर्स अगो। ये वो स्कूल है जो आज से कई सैकड़ों साल पहले, बहुत सैकड़ों साल पहले थी ऐसी स्कूल। हंड्रेड्स ऑफ हंड्रेड्स ईयर्स अगो। आपको पास्ट टेंस का मैंने हिंट वर्ड बताया था। He added loftily, और फिर उसने ये बात अपने सुपीरियर अंदाज में, लॉफ्टिली, बड़े प्राउड के साथ, घमंड के साथ उसने ये कही। लॉफ्टिली, एड माने जोड़ना, अपनी बात को आगे बढ़ाया। प्रोनाउंसिंग द वर्ड केयरफुली, बड़े ही सावधानी के साथ उस वर्ड को प्रोनाउंस करते हुए, प्रोनाउंस मीन्स बोलते हुए, उसका उच्चारण करते हुए। सेंचुरीज एगो, सेंचुरीज एगो, पता है तुम्हें? सेंचुरीज एगो यानी सदियों पहले। मार्जी वॉज हर्ट, ये सुनकर के जो मार्जी है उसको काफी धक्का लगा, सदमा लगा। Well, I don't know what kind of school they had all that time ago. जो भी हो, मैं नहीं जानती उस समय, उस जमाने में, काफी समय पहले किस प्रकार की स्कूल उनकी होती थी, वे कैसी स्कूल रखते थे उस जमाने के लोग, मैं नहीं जानती। She read the book over his shoulder for a while, और फिर उस किताब को उसने अपने शोल्डर से, अपने कंधे की तरफ देखते हुए उसने देखा, कुछ देर के लिए पढ़ा उसको। Then said, anyway, they had a teacher. फिर एक सवाल पूछा उसने, जो भी हो, क्या उन्हें पढ़ाने के लिए कोई अध्यापक होते थे, टीचर होते थे? किस जमाने की बात कर रही है? उस टाइम के स्कूल, यानी बहुत पुरानी स्कूलों की बात कर रही है वो। 25वीं शताब्दी से बहुत पहले की बात हो रही है, यानी 21वीं शताब्दी के अंदर, यानी वर्तमान हमारी जो टाइमिंग है अभी, उसकी वो बात कर रही है। क्या वो उस लोगों की किताब, टीचर भी होता था? श्योर, दे हैड अ टीचर, बिल्कुल, एब्सोल्युटली उनके टीचर्स होते थे, बट इट वाजंट अ रेगुलर टीचर। टॉमी ने बताया कि वो रेगुलर टीचर नहीं होते थे। इट वॉज ए मैन, वो मैन होते थे, आदमी होते थे, हमारी तरह मनुष्य होते थे। रेगुलर हियर, नॉर्मल, ऑफ द यूजुअल काइंड, यानी अभी जो हमारे उस समय 25वीं शताब्दी में जिस तरह के मैकेनिकल टीचर होते थे, उसका कहने का मतलब ये था, वैसे टीचर नहीं होते थे, मैन होते थे। और मैन, उसको बड़ा अजीब लगा, उसने क्वेश्चन के रूप में, क्या एक आदमी? हाउ कुड अ मैन बी अ टीचर? उसके दिमाग में, क्योंकि उसकी जनरेशन में कभी किसी टीचर को मैन के रूप में नहीं देखा है, तो उसने कहा कैसे हो सकता है एक आदमी जो है टीचर, कैसे हो सकता है? इट्स नॉट पॉसिबल, इट्स नॉट पॉसिबल। Well, he just told the boys and girls things and gave them homework. फिर टॉमी ने उसको बताया, बिल्कुल वो ठीक बॉयज एंड गर्ल्स को चीजें बताता था, and gave them homework, और उन्हें काम भी देता था, asked them question also, और उन्हें बिल्कुल उन्हें सवाल भी पूछता था। इस तरह से उस जमाने में उनका एक टीचर होता था, जो मैन होता था, और उन्हें इस तरह से पढ़ाता था। ये टॉमी ने उसको बताया। A man isn't smart enough, तो टॉमी कहती है नहीं नहीं नहीं, एक मैन जो है वो इतना स्मार्ट नहीं हो सकता, यानी हमारा मैकेनिकल टीचर जो है उसकी तरह वो स्मार्ट नहीं हो सकता। He knows almost as much. बेटा, मैं शर्त लगा रहा हूँ, वो कह रहा है कि वो, टॉमी कहता है कि नहीं नहीं, नो श्योर ही इज, तो फिर टॉमी कहता नहीं नहीं बिल्कुल होता है, स्मार्ट होता है वो। माय फादर नोज एज मच एज माय टीचर, और मेरे पिताजी जो हैं मेरे अध्यापक के बारे में काफ़ी जानते हैं, वो काफ़ी जानते हैं। ही नोज ऑलमोस्ट एज मच, बेटा
मैं शर्त लगाता हूँ कि वो बिल्कुल हमारे जो मैकेनिकल टीचर हैं उतना ही वो जानते थे। बेचा मीन्स यहाँ पर इनफॉर्मल वर्ड है बैट यू, शर्त लगाना, यहाँ पर इसका मतलब है शर्त लगाना। मार्जी वॉजंट प्रिपेयर्ड टू डिस्प्यूट दैट, और मार्जी अभी बहस करने के मूड में नहीं थी, डिस्प्यूट का मतलब विवाद करने के मूड में नहीं थी। शी सेड आई वुडंट वांट अ स्ट्रेंज मैन इन माय हाउस टू टीच मी। अरे नहीं, मैं मेरे घर में नहीं चाहती कि कोई अजीब अजनबी, स्ट्रेंज का मतलब अजनबी आदमी आए और मेरे घर में मुझे पढ़ाए, मैं ऐसा बिल्कुल नहीं चाहती। टॉमी स्क्रीम विद लाफ्टर, जैसे ही टॉमी को ये बात सुनी टॉमी ने तो वो चिल्लाया, स्क्रीम माने क्राई, चिल्लाया, हंसी, विद हंसते हुए चिल्लाया, अरे यू डोंट नो मच मार्जी, तुम्हें कुछ ज़्यादा जानकारी नहीं है, तुम ज़्यादा नहीं जानती माँ। द टीचर्स डिडंट लिव इन द हाउस, अरे बेवकूफ, टीचर्स घर में नहीं रहते थे उस जमाने में, घर में नहीं आते थे। दे हैड अ स्पेशल बिल्डिंग, टीचर्स की अपनी एक स्पेशल बिल्डिंग्स होती थी, यानी स्कूल्स, ओल्ड टाइप ऑफ स्कूल्स, एंड ऑल द किड्स वेंट देयर, और सारे बच्चे वहाँ जाते थे। जैसे यहाँ आप अपने कमरे में बैठे हो पढ़ाई कर रहे हो, ऐसा नहीं, उस समय बच्चे सारे, किड्स का मतलब यहाँ पर स्टूडेंट्स से, बच्चों से, वो वहाँ जाते थे। एंड ऑल द किड्स लर्न द सेम थिंग, और सारे बच्चे एक जैसी ही चीज़ क्लास में क्या करते थे, सीखते थे। जैसे जो टॉपिक टीचर पढ़ा रहा है वो सभी एक जैसे ही सीखते थे, एक ही टॉपिक होता था, उसी पर सभी को ध्यान देना होता था, वही वो लर्न करते थे। श्योर इफ दे वर द सेम एज, और डेफिनेटली वो लगभग सेम एज के भी हुआ करते थे। तो यहाँ हमने आज जाना कि किस तरह से ओल्ड स्कूल जो है उन लोगों के लिए, उसकी कुछ विशेषताएं यहाँ पर बताने की कोशिश की टॉमी ने अपनी बहन मार्जी को। तो होप करते हैं कि आप लोगों को समझ में आया होगा। तो इसी तरह हम शॉर्ट वीडियोस के माध्यम से आपको पार्ट को क्लियर करेंगे और लास्ट में क्वेश्चन आंसर भी सोल्व किए जाएंगे। आप इंटरेस्ट लें और बाकी सारे टॉपिक्स इसमें क्लियर किए जाएंगे जैसे भी हमको मौका मिलेगा। ऑनलाइन आपको ये सारी जानकारियाँ दी जाएगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग मी एंड लिसनिंग मी। ओके फॉर द डे। ओके।